ताली बजाएंगे और ये राजा से कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें। तब मैं क्या हुआ? हालेलुया। बाजार ले जाने वाले, झांसी महोत्सव ले जाने वाले, शादी पिकनिक और बर्थडे में ले जाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन खुदा के घर में ले जाने वाले बहुत थोड़े मिलेंगे। और अगर मिलेंगे भी तो कई बार हम उनकी बातों को, उनके आह्वान को, उनकी बात को कई बार हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि चलो आज नहीं, फिर बाद में चलेंगे। लेकिन ये राजा था, बादशाह था, सोने की तस्तरी में खाना खाता था, चांदी के गिलास में पानी पिया करता था और मखमली वस्त्रों को ओढ़ा करता था, और एक इशारे से नौकर चाकर और सिपह सलार दौड़े चले आते थे। लेकिन कोई बंदा इसके महल में जाकर कहता है कि राजा चलो हम खुदा के घर को चले, भवन को चले। तेरा महल सोने का होगा, तेरे महल और तेरे पलंग चांदी और तमाम अशरफियों के होंगे, लेकिन वो घर जहां पर खुदावंद रहता है, चलो खुदा के घर चले। तब लिखा है वो आनंदित हुआ और उसने एक बात और कही, मालूम क्या कही? जमाने के 1000 वर्षों से खुदा के भवन की देवड़ी का एक, बोलिए बोलिए, भूल गए, एक दिन मेरे लिए 1000 वर्षों से उत्तम है। हालेलुया। अगर आप खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा के भवन में इकट्ठे होने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप किसी परीक्षा में पड़े नहीं रह सकते। आप परीक्षा से निकल जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। प्रार्थना करने वाला कभी परीक्षा में उलझा नहीं रहता, लेकिन वो निकल जाता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि आप खुदा के घर में हैं और मेरे खुदा की मेरे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। प्रभु आपको बरकत दे। मेरे बोलने का एक मजमून है जो आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा? हाँ, इंग्लिश वाले भी यहां बैठे। When I was a kid, मैं जब बालक था। हम सभी जो इस दुनिया में हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं, बहुत लंबा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मुख्य बात की ओर ले जाना चाहता हूं ताकि मैं और आप परमेश्वर को और परमेश्वर के कलाम को समझ सके और समझकर ग्रहण कर सके। ऐसा नहीं, राजू भैया ने कहा सिर झुकाओ तो आपने सिर झुका लिया, राजू भैया ने कहा खड़े हो, पादी साहब ने तो आप खड़े हो गए, राजू भैया ने कहा ताली बजाओ तो आप ताली बजाने लगे। नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो बहुत गौर से प्रत्येक बातों को सुनिएगा। जब मैं बालक था, हम में से हर एक जन एक छोटी अवस्था से गुजरा, ठीक है ना? हम में से हर एक जन या तो छोटा बालक था या छोटी बालिका थी। परमेश्वर की दृष्टि में बालक और बालिका दोनों समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि आत्माओं का मेल और फीमेल नहीं होता। हम जब बालक थे तो उस बालकीय अवस्था में, उस छोटी अवस्था में हम बहुत कुछ करते थे जो हमारे मन को भाता था या जो हमारी आंखों को अच्छा लगता था, और कई बार हम गलती भी करते थे और कई बार हम अच्छे काम भी करते थे। जी ध्यान दीजिएगा, अच्छे काम भी करते थे। कभी हम डांट खाते थे, कभी हमारी प्रोत्साहना की जाती थी, एप्रिशिएशन किया जाता था। कई बार हमसे दूसरों की तुलना की जाती थी, देखो उनका बालक कैसा है और आप कैसे हो। कभी दूसरे हमारी तुलना करते थे, देखो पादी साहब की बिटिया कितनी अच्छी है और तुम कैसे हो। यह बालकीय अवस्था जो मनुष्य के जीवन में आती है, मेरे और आपको यह जानना, इससे कोई अछूता नहीं है। जब इंसान पैदा होता है तो पहले बच्चा ही होता है और बच्चे के बाद वो बड़ा होता तो बालकीय अवस्था में प्रवेश करता है। बाइबल बताती है जब मैं बालक था, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है। एक ना समझ वाली उम्र होती है। कौन सी उम्र होती है? ना समझ। सभी बोलेंगे कौन सी? ना समझ, जिसमें कई बार गलती करता था इंसान, कई बार ठीक होता था। एक एक बातों को जो मैं बोल रहा हूं बहुत गौर करिएगा। मेरी आदत है मैं आपसे सवाल करूं और आप उसका जवाब दें। कई बार जब हम खुदा में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, तो हमारा एक नया जन्म होता है। क्या होता है? एक नया जन्म। यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस से यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य
जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, उसने सवाल किया। तब यीशु ने यह बात कही, नया जन्म। और धीरे 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 समय दर समय हम प्रभु में और प्रभु की बातों में मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर, समझदार। हमें यह इल्म होता है क्या सही है और क्या गलत है। हमें परमेश्वर के भवन के तौर तरीके मालूम होने लगते हैं। हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे खुदा के घर में अपने आप को प्रेजेंट करना है, हम कौन हैं और वो कौन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम बालकपन से एक सियाने जीवन में प्रवेश करते हैं। समझ रहे ना, किस में प्रवेश करते हैं? सियाने जीवन में। एक बार जब हमने ऐसी ऑल्टर कॉल दिया, गवाहियों का समय दिया, तो खुला स्टेज रहता है, लोग आकर अपनी गवाही देने लगे। इतने में एक जन उठा और वो कहने लगा, भैया हम भी गाना गाना चाहते हैं। मेरे से तो नहीं बोला, किसी से बोला। तो कोई शख्स था, कोई सदस्य था, उसने बोला बिल्कुल बिल्कुल गाइए गाइए। और वो माइक पे आके गाने लगे, मैं तुझसे मिलने आया मंदिर जाने के बहाने। मैंने वहीं से माइक बंद कर दिया। उन्हें, वो बड़े तो हो गए लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि खुदा के घर में क्या गाया जाता है, कैसा बिहेव किया जाता है, कैसा जीवन जिया जाता है। जब मैं बालक था, एक छोटी उम्र में था, मैं और आप सब उस उम्र से गुजरे हैं। बहुत कुछ थी, लेकिन अब बहुत समय बीत गया है, बहुत समय गुजर गया है, बहुत चीजें बदल गई हैं। अब समय के हिसाब से हमें अपने जीवन को भी बनाना है। चलिए निकालते हैं खुदा के कलाम से इस सुंदर सी इबारत को। अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे संग तो पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका 11वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े बुलंद आवाज में कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका 11वां पद। 1 Corinthians chapter 13 verse 11 and 12 उसकी बात सुनिएगा। हां, जोर से पढ़े। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों के समान मालूम कैसे बोला जाता है? कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। हेलो सैमुएल, प्रेज द लॉर्ड। जब वो बोलना सीख रहा है अभी, तो मैं उससे बोलता हूं कि सैमुएल बाय बाय मैं जा रहा हूं, तो कहता है बैठो 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 बैठो। बालकों के समान बोलता था। कब बोलता था? जब मैं बालक था। हम में से हर एक के मूड में जो आता था, जो मुंह में मन में आता था, जो दिमाग में आता था, हमारी समझ में आता था, हम बोल देते थे। और बोलने के बाद कई बार जब हमें एहसास होता था तो हम क्या कहते थे? भैया बुरा मत मानना, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। कब? जब हम ना समझ थे, जब हम बालक थे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था। आगे, बालकों का सा मन था। यह मन बालकों का सा था। थोड़ा ही सोचते थे, थोड़ी बातें जो आंखों को अच्छी लगती थी उसी के अनुसार जीवन जीते थे। ये सारी बातें मैं अपने ऊपर रख के बोल रहा हूं और कहीं ना कहीं मेरे और आपकी जिंदगी इन बातों से मिलती है। बहुत गौर से सुनिएगा। बालकों का सा मन था। अपने लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी हर आरामदायक चीज के लिए दिमाग में बात आती थी और जो मन को अच्छा लगता था वैसा किया करते थे। बालकों का सा मन था। आगे, बालकों की सी समझ थी। जो बुद्धि थी, जो समझ थी, वो कैसी थी? बालकों की सी। आपके पास भी बालक होंगे, बालिका होंगे, बेटे बेटियां होंगे, या आप स्वयं होंगे, या आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई बालक या बालिका होगी। मुझे बताइए, उनकी समझ में और आपकी समझ में फर्क है कि नहीं है? बताइए। है? बहुत फर्क है। यह उस अवस्था को बताया जा रहा है जब हम नए होते हैं प्रभु में और प्रभु की बातों में। हमें नहीं है समझ कि जब हमने बैप्टिज्म ले लिया तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम बालक हैं। हमें नहीं मालूम कि मसीही जिंदगी कैसी होना चाहिए, और हमें यह समझ नहीं होती
कि जब हम खुदा के घर में आए तो हमें कैसा जीवन जीना है, बाहर का जीवन कैसा है और परमेश्वर के अंदर का जीवन, भवन का जीवन कैसा है। जब मैंने खिदमत शुरू करी, प्रभु में आगे बढ़े, जवानों की भीड़ लगी रहती थी। जैसे ये हमारे जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेटे बेटियां, बहुत जवानों की भीड़ मेरे संग लगी रहती थी। एक से एक स्मार्ट लड़के और लड़कियां रहते थे। मैं भी कुंवारा था, वो भी कुंवारे थे, साथ साथ चलते थे, खूब मीटिंग करते थे। पूरे झांसी में तहलका मचा रखा था। हर कोने में यह था कि उनके चर्च चलो, सब कुछ बड़ा अच्छा होता है। लेकिन वो समझ नहीं थी जवानों में कि आप खुदा के घर में आ गए हो और इतने बरस आप चलने लगे, उसके बाद आपको क्या करना, वो समझ नहीं थी, वो नॉलेज नहीं थी। जब उम्र बढ़ी, शादी की उम्र आई, तो कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया। जब मैं उनसे बातें करता हूं, जब मैं उनसे फोन करता हूं, जब उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, तो कोई कहता मैं इसमें फंस गया भैया, मैं इसमें फंस गया भैया, मैं इसमें फंस गया भैया। और तमाम संसारिक अभिलाषाओं के पीछे वो चले गए। और जब मैंने मुड़ के देखा तो स्टार्टिंग में तो बड़ी भीड़ थी, लेकिन अब भीड़ नहीं थी। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था और बालकों की सी समझ थी आगे। परंतु जब सियाना हो गया, डू यू नो सियाना, समझदार, अपने मन पर कंट्रोल करने वाला, अपनी जुबान से निकलने वाली बातों पर नियंत्रण करने वाला सियाना होता है। हालेलुया। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन पर उनका कब्जा नहीं है, जिनकी बोली पर उनका कब्जा नहीं है, जिनकी समझ पर कब्जा नहीं है। अरे यार मैम साहब, तुम क्या बोलती रहती हो, तुम्हें समझ नहीं आता, बड़ी बन जाओ। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, जब देखो तब वो ऐसी बातें करते रहते, समझ नहीं है। लेकिन जब आप खुदा में आ गए हो, परमेश्वर के भवन में आ गए हो, तो अब आप बालकों वाली जिंदगी नहीं जी सकते। समझदार होना पड़ेगा, भले और बुरे को पहचानना पड़ेगा, परख को अपने जीवन में बढ़ाना पड़ेगा, खुदा के सामने आकर परख की आत्मा को मांगना पड़ेगा। परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। वो जीवन जो बालकों का था, जो ना समझ था, जो मन की रीतियों के अनुसार चला करते थे, अब उनको क्या किया, छोड़ दिया। अब मैं एक मैच्योर पर्सन हो गया। क्या हो गया? सभी लोग बोलेंगे मैच्योर पर्सन, सियाना हो गया। क्या हो गया? सभी लोग बोले क्या हो गया? सियानपंथी की बात नहीं कर रहा मैं, सियाना, समझदार हो गया। समझ लेना, जब हम प्रभु के घर में आ गए हैं, परमेश्वर के भवन में आ गए हैं, तो समय के हिसाब से हमें समझदार होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे अंदर समझदारी नहीं होगी और वही बालकपन रहेगा, तो हम हर जगह डांट खाएंगे, हर जगह हमारी बेइज्जती होगी, हर जगह शैतान हमें हराएगा। बहुत जरूरी है मसीही मैच्योरिटी या मसीही सियानापन। बाइबल भी बोलती है कबूतर की नाई, बोलिए बोलिए, कबूतर की नाई भोले और सांप की मानिंद, नहीं तो दुनिया लूट कर ले जाएगी, बर्बाद कर देगी। हमें समय के हिसाब से अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार मैच्योर करना है। एक आयत और पढ़िएगा, इसकी अगली आयत, 12वीं आयत। अब हमें हाँ, उस समय अभी कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा। अभी हमारा मैच्योरिटी में या समझदारी में पहला कदम है। सीखा है हमने, थोड़ा सा सीखा है, हमारा भी दिल करता है बैप्टिज्म ले, हमने बैप्टिज्म ले लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रेयर में बैठने लगे, हम घुटने टिकाने लगे, हमने थोड़ा सीख लिया। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि उसने हमें छुआ, उसने हमसे बात करी, सिद्धार्थ, वो हमारे साथ बैठा, वो हमसे बात करने लगा। कभी कभी ऐसा एहसास हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं लगा। गवाही में लोग बताते हैं, स्वप्न में मैंने प्रभु को देखा, उसके छिदे हुए हाथों को, उसको क्रूस पर चढ़े हुए देखा,
एक बहन कह रही थी, मैंने उसके पांव को देखा, उसके पांव में मैंने कीलों के निशान को देखा। एक बहन और कह रही थी, अच्छा मैं बहुत व्याकुल थी, मैंने धोखा खाया, तब मुझे ऐसा लगा, सिद्धार्थ आप उधर बैठ जाओ, मुझे ऐसा लगा कि वो आ गया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। मुझे ऐसा एहसास हुआ, धुंधला सा। कैसा? धुंधला सा। क्या पढ़ा विकी आपने? अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखा, अभी पूरा नहीं दिखा, क्योंकि अगर वो पूरा आएगा ना, आप सह नहीं पाओगे। अगर वो अपनी पूरी सामर्थ्य में आप पर प्रकट होगा, आप भस्म हो जाओगे, कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, उस मैच्योरिटी में, उस समझदारी में, वो वर्ड जो खुदा का कलाम है एक रूप को लेता है, और वो जो रूप बनता है वो यीशु का रूप बनता है। वो चेहरा जो बनता है वो यीशु का चेहरा बनता है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, हशमत और जलाल के बादशाह, तुझसे है मेरी जीनत। धुंधला सा दिखाई देता है। आगे पढ़िएगा। परंतु उस समय आमने सामने, हालेलुया, कैसे देखेंगे? वो समय आने वाला है, वरन कई लोगों के लिए आ गया है। मुझे हाथ उठाकर बताइए, जब वो प्रार्थना करते हैं, कई लोगों के पास परमेश्वर की हुजूरी रहती है कि नहीं? मुझे बताइए कितने लोग दुआ में परमेश्वर से बातें करते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। वेरी गुड, कम लोग हैं अभी। वो आपके पास आएगा। बाइबल में लिखा है, मैं और मेरा पिता आएंगे। यूहन्ना 16वें अध्याय में लिखा है, मैं और मेरा पिता आएंगे और उसके संग रिफाकत रखेंगे। जब आत्म विभोर हो जाओगे, आप जितना कष्ट सहोगे, आप जितना पीड़ा में से गुजरोगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवन में देखोगे। परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान, शायद मैं जवाब देने लायक ना हूं। शायद लोग तमाम सवाल उठाए, तोहमत लगाए और तरह तरह की बातें बोले। शायद मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सियाना हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं? सियाना हो रहा हूं, मैच्योर हो रहा हूं। जब हमारी कलीसिया के लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं, यार ये तो बहुत आगे बढ़ गया। इनके चर्च के लोगों के पास जाओ तो बच्चे भी बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बुजुर्ग भी और जवान भी। हालेलुया। क्या लिखा है? उस समय पढ़िएगा, आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। आगे, उस समय मैं ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये स्थिति है जो मनुष्य के जीवन की बदलती है। अब हम थोड़ा और अंदर जाएंगे ताकि हम वचन को समझ सके। हमारी स्टेज क्या है? क्या आज भी हम बालकों के समान हैं? क्या आज भी हम रोज डांटे जा रहे हैं, या हमारे जीवन में, हमारे कार्य व्यवहार में, हमारे आत्मिक जीवन में सुधार आ रहा है? या आज भी हमें ढकेला जा रहा है कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो? या आज हम अपने आप आत्मा से बैठकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं? हमारा जीवन क्या है? आज भी हम सिखाए जा रहे हैं या आत्मा के चलाए जा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। निकालिएगा इस सुंदर सी आयत को, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 14 verse 20, 20वीं आयत पढ़िएगा। हाँ, तुम समझ में क्या ना बनो, समझ में क्या ना बनो, बालक ना बनो। आगे भैया, एक जन इधर से पढ़ता है, आधा उधर से पढ़ता है, और पीछे वाले भी कोई पढ़ता है। एक जन कंप्लीट कर ले, फिर दूसरा वाला पढ़िए। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। आगे, तो भी बुराई में क्या रहो? बालक रहो। एक जगह बोल रहा है बालक ना बनो, और एक जगह बोल रहा है बालक रहो। समझ रहे हैं ना आप? एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा, जिसे आप डांट दो जोर से, और थोड़ी देर के बाद उसे आप टॉफी देकर बोलो, आजा पप्पू, आजा पप्पू, आजा पप्पू, तो वो आपकी पूरी डांट को एक टॉफी के चक्कर में भूल जाएगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है, हम बुराई ना करें, उसमें हम बालक रहे। अगर कोई हमारी बुराई करे तो यहां से सुने, और यहां से ससुराल वाले करे तो मायके वाले पे निकाल दे। ऐसा नहीं, वही निकाल दें। प्रेज द लॉर्ड। भूल जाए उन बातों को। अगर किसी ने हमारी खिलाफत करी है, किसी ने हमारे अगेंस्ट कहा है, बिल्कुल भूल जाए।
क्योंकि जिस दिन आप उन बातों को भूलोगे, आपके पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ खड़ी होगी, परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है जिस दिन वो खड़ा होगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि कौन सही है कोई कौन गलत है, वो सब कुछ पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हे भाइयों, समझ में बालक, क्या लिखा है? तुम समझ में बालक, आगे, हाँ, परंतु समझ में क्या बनो? सियाने बनो। हमें मालूम होना चाहिए, मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा है, मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है। प्रार्थना करने से क्या होता है? वचन पढ़ने से क्या होता है? जब शैतान आए तो हमें कैसे जवाब देना है? जब घर में भिखारी आता है तो उसे कैसे मना करना है? और जब घर में कुत्ता आता है तो उसे कैसे डांटना है? जब हमारे घर में गंदगी आती तो हमें कैसे झाड़ना है? और जब शैतान हमारे घर में आता है, हमारे परिवार में आता है, तो हमें कैसे उसका सामना करना है? समझ में सियाने बनो। लोगों को नहीं मालूम है। मैं एक जवान बच्चे से बात कर रहा था और उसने बहुत सारे सवाल किए हमारे स्टूडेंट में से। भैया ये बताइए, पास्टर जी ये बताइए, पास्टर जी ये बताइए। मैंने उससे पूछा तुम प्रार्थना करते हो? तो वो कहते हैं हाँ प्रार्थना करते हैं। मैंने उससे पूछा तुम वचन पढ़ती हो? तो वो कहती है हाँ मैं वचन पढ़ती हूं पादी साहब। तब मैंने उससे पूछा तुम कैसे वचन पढ़ती हो और कैसे प्रार्थना करती हो? हमें यह नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस समय कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु के सामने तो हाथ जोड़ना है, लेकिन शैतान का सामना करना है। पढ़ा है आपने? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, मेरी तरफ देखिए। प्रभु के सामने तो हाथ जोड़ना है, लेकिन शैतान क्या? सामना करना। आपने पढ़ा होगा, इसलिए आओ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें मालूम होना चाहिए, हमें सियाने होना पड़ेगा। अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों के बीच में प्रॉब्लम है तो हमें यह समझ होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का हमें कैसे सामना करना है। हमें फास्टिंग रखना आना चाहिए, हमें मंडली में इकट्ठा होना आना चाहिए, हमें घुटने टिकाना आना चाहिए। हमें हाथ पांव से नहीं लड़ना है, हमें औजारों से नहीं लड़ना है। हमें प्रार्थना के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है। स्वर्ग आपके लिए काम करेगा। हमें सियाना होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु समझ में सियाने बनो। आगे पढ़िएगा बेटा। मैं चाहता हूं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय निकालें। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करें जल्दी से, फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक भाई लोगों से। आगे जो मसीह में क्या है? बालक हैं। जी आगे। हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उनको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। पौलुस लिख रहा है और बता रहा है कि मैंने अब तक तुम्हें क्या पिलाया? और दूध मालूम क्या है? आशीषों की दुआ, चंगाई की दुआ, शादी की दुआ, नौकरी की दुआ, भूत भगाने की दुआ। ये कौन सी दुआ है? बोलिए। दूध पिलाने की। पादी साहब, रात में नींद नहीं आती मुझे। इस करवट बदलो तो 2 आंख वाला दिखता है, इधर देखो तो 4 आंख वाला दिखता है। बहुत फोन आते हैं। एक दिन आप मेरे साथ रहो, आप समझ जाओगे कि राजू भैया कैसे जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतने फोन आते हैं। दूध वाली इच्छा मेरे और आपके अंदर रहती है। वो आशा नहीं है कि हम अब अन्न खाने की लालसा रखे। और पौलुस कह रहा है अब तक तुम दूध पीते हो। वही बातें अगर पास्टर ने डांट दिया तो उस दिन चर्च से गायब। वो 1 महीने में वो डांट धीरे धीरे कम होगी, फिर अगले संडे आएंगे जब प्रभु भोज होगा। अभी तक वो सियानपन हमारे अंदर नहीं आया, वो समझदारी हमारे जीवन में नहीं आई। अभी भी हम वही बच्चों का सा जीवन जी रहे हैं। और पौलुस लिख रहा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि तुम बालक थे, अन्न ना खिलाया क्योंकि तुम अन्न को पचा नहीं सकते।
अभी उन कठोर बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। हमें और मैच्योर होना, हमें और सियाना होना है कि प्रभु अपनी गहरी बातों को बता, समझ की बातों को बता। आगे पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है खास? अब तक शारीरिक हो, शारीरिक इच्छाओं से भरे हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा जीवन, सिर्फ मेरा 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 मैं भरा हुआ है। अभी तक शारीरिक है। मैंने बहुत कम गवाहियां यहां पर सुनी है जहां पर लोग आकर कहें कि मेरा इतना चला गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैंने यहां पर सुना है मेरे घर में प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कीजिए ताकि ये चीज चली जाए। अय्यूब ने कहा, तू एक मूर्ख औरत सी बातें करती है, जिस खुदावंद के हाथ से हम सुख लेते हैं, दुख ना ले। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम शारीरिक और रूहानी, आत्मिक और जिस्मानी के दो पहलू में हम रहते हैं। क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए मुझे बताइए, क्या हम डाह नहीं करते? क्या आज भी हम झगड़ा नहीं करते? अगर हम इससे निकल गए हैं, इससे ऊपर आ गए हैं, तो अब हम सियाने होने की ओर बढ़ चले हैं। अगर हमारे दिल में आज भी डाह है, आज भी हमारे दिल में झगड़ा है, मौका देखते हैं, तो हम क्या हैं? जिस्मानी है, शारीरिक। आगे पढ़िएगा जी, वही वाली लगाइए बेटा। हां, और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। आज भी हमारे दिमाग में वही चीज भरी हुई है। मनुष्य की रीति, भैया हम बताओ क्या करें? लाल आए थे, पीले हो गए, अब पता नहीं काले हो जाएंगे। ये चिंताओं ने तो हमें डुबो दिया है। खुदा के बेटे और बेटियों, आज मैं खुदा का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, अपने दिमाग को, अपनी समझ को मैच्योर करो। छोटी छोटी बातों में समझौता मत करो, दृढ़ हो। प्रभु इमोशन से भरा परमेश्वर नहीं है, याद रखना। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां आंसू बहाए। वो चाहता मेरे और मेरे बेटियां परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें। इसमें आपकी कामयाबी है, इसमें आपका जीवन है, इसमें आपकी सुरक्षा है। उसने इसलिए नहीं बनाया कि आप रो, उसने इसलिए बनाया कि मेरे बेटे और मेरे बेटी सियाने हो जाओ, मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, खड़े रहना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, इंतजार करना सीखो। खुदावंद करेगा। क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, क्योंकि अब तक आगे पढ़िए, आगे बढ़ाइए बेटा, उधर देखते रहिए। हां, इसलिए जब एक कहता है, ऊपर पढ़िए, ऊपर देख के, ऊपर देख के। हां, मैं पौलुस का हूं, अपोलोस का हूं, क्या तुम मनुष्य नहीं? मुझे एक बात बताइए, बाइबल बताती है एक बपतिस्मा है, बाइबल बताती है कि एक कलीसिया है, बाइबल बताती है कि एक परमेश्वर है, तो ये तमाम प्रकार के बपतिस्मे क्यों हो गए? तमाम प्रकार से रीति रिवाज कहां हो गए? क्या बाइबल में लिखा है ऐसा? और यही पौलुस लिख रहा है, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं, तो दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हम इस चर्च के हैं, हम इस चर्च के, हम इस चर्च के हैं। सब अपना अपना दावा ठोकते हैं। अभी भी बालक है। आगे पढ़िएगा, आगे लगाइए बेटा, देखिए क्या लिखा है। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। ये एक सेवक है, मैं एक खादिम हूं, मैं प्रभु नहीं हूं। एक दिन एक अंकल यहीं पर आए, हम यहां पर थे, ये कारपेट लगाई जा रही थी, और हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े हो गए और कहने लगे, जब से हमने चर्च आना बंद कर दिया बेटा, तब से हम सब बर्बाद हो गए। अभी जर्मनी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बर्बाद हो गए। मैंने कहा मैं क्या करूं, आप तो बुजुर्ग हैं, करीब करीब उनकी उम्र 65 से 70 के बीच होगी, बुजुर्ग हैं, अभी तक बचपना कर रहे हैं। जब आप बीमार थे उन दिनों में दुष्ट आत्माओं से आपका घर भरा हुआ था,
बेटे को ब्रेन हैमरेज हो गया था, तब हम सब आकर आपके लिए प्रार्थना किए थे और प्रभु ने आपको एक नई जिंदगी दी थी और आप बपतिस्मा लेने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन आपका जब काम बन गया तो आप दूर हो गए और उसके बाद आज आप बर्बादी के कगार पे खड़े हो। वो कहने लगे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर बोला। मैंने कहा मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं, वो परमेश्वर एक ही है। लेकिन इस उम्र में भी 65-70 साल की उम्र में भी बालकों का सा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा यहां फायदा नहीं मिला तो यहां चलो, यहां फायदा नहीं मिला तो यहां चलो, यहां फायदा नहीं मिला तो यहां चलो। यहां राजू भैया बड़ा डांटते हैं, वहां पे वो वाले भैया पॉलिश करते हैं और मलाई खिलाते हैं, वहां चलो। झूठी बड़ाई करते हैं। मैंने कहा यहां पर मेकअप उतारा जाता है, यहां पर मेकअप नहीं चढ़ाया जाता, यहां पर सच्चाई बताई जाती है ताकि एक दिन आप यीशु के सामने खड़े होकर कह सको और यीशु आपसे कह सके कि आप सियाने और मजबूत हो गए हो। क्या लिखा है? अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। अगली आयत लगाइए, देखिए। हाँ, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु सभी लोग बोलेंगे परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। मुझे बहुत शौक है पेड़ लगाने का। मैंने अपने स्टीफन भैया से बोला, मेरे घर आए, मैंने कहा मुझे साउथ के पेड़ चाहिए, तो उन्होंने मुझे नारियल का दिया और किसका दिया स्वीटी? राजू? काजू, काजू का बीज दिया और मैंने उसे लगाया और रोज जाकर वहां दुआ करता था, प्रभु उगा देना, प्रभु उगा देना। बहुत दूर से आया है, उसकी गुड़ाई करता था, घास निकालता था, पानी डू। ये परमेश्वर की सेना है जो हर एक विश्वास करने वालों के संग भेजी जाती है और वो हमेशा बना रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमेशा साथ निभाने वाला प्रभु है। हमें यह समझ होना चाहिए। क्या लिखा है? परमेश्वर ने बढ़ाया। कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? किसी इंसान की उन्नति का कारण आप हो सकते हो, लेकिन बढ़ाने का काम परमेश्वर का। सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सुना होगा पौलुस ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी तो उसके संग बहुत से सेवक थे। मरकुस था, लूका था। लूका यीशु मसीह का चेला नहीं था। लूका किसका चेला था? पौलुस का। लूका था, तिमोथियुस था, बहुत सारे ऐसे चेले थे। उसमें एक चेला देमास भी था। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप पढ़े इसके विषय में ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए परमेश्वर के कलाम की। जी हां, और मैं चाहता हूं आप निकालें इसको परमेश्वर के वचन से। कुलुसियन चैप्टर 4 वर्स 14। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 14वां पद पढ़े जल्दी से। कोई भी पढ़ सकता है, जिसे मिल जाए बाइबल में, कलीसिया में से सब पढ़े। कुलुसियंस चैप्टर 4 वर्स 14, 4 अध्याय 14वां पद। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। ये कुलुसियंस की कलीसिया को खत लिख रहा है और इसके संग कौन कौन है? कौन कौन है? लूका जो एक डॉक्टर था, सुनिएगा, लूका और देमास, और एक और लिखा है, नहीं, पहली वाली आयत पढ़िए जिससे पहले थी, पढ़िए। प्रिय वैद्य लूका, देमास तुम्हें नमस्कार। ये किसके संग के लोग हैं? पौलुस के संग के। एक आयत और पढ़िएगा जल्दी से। फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 24। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय 24वां पद पढ़िए। एक ही किताब है, फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 24 पढ़िए जल्दी से। निकालें, सबको बाइबल निकालना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 24, पहला अध्याय 24वां पद। एक ही किताब है, आप पढ़ने पलटोगे इधर से उधर निकल जाएगा, उधर से इधर निकल जाए। फिलिपियो नहीं, फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 24। हाँ पढ़ो। और मरकुस, जी दीदी, और मरकुस और अर्तिकुस और देमास और लूका। यहां कितने लोग आ गए? 4 लोग आ गए। ये पौलुस के संग सहकर्मी थे। मेरे संग कभी विक्की, कभी मिक्की, कभी टिक्की और कभी कोई, कभी ना कोई लगे रहते थे। चलो हम लोग कुछ ना कुछ करें,
खुदा के घर में विक्की आ जाता दौड़कर, कभी बड़ा विक्की आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी सरदीश आ जाता, कभी गैब्रियल आ जाता। आते हम लोग एक सहकर्मी है। खुदा के घर में काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? बताइए, लगता है कि नहीं? क्योंकि सबसे अच्छा काम है, कल शाम को मैं बता भी रहा था अपने जवानों को कि हमारे घर से सुंदर खुदा का घर होना चाहिए। हमारी बातों से अच्छी खुदा की इबादत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जितना हम खुदा के घर में रहकर परमेश्वर के घर में रहकर परमेश्वर के घर को सुंदर बनाएंगे, उससे हमारी सुंदरता जाहिर होगी। तो ये चारों लोग रहा करते थे और एक संग काम किया करते थे। शायद हो सकता कोई झाड़ू लगाता हो, कोई कुर्सी पोंछता हो, कोई गाना कराता हो, कोई प्रार्थना करता हो, कोई यीशु की बातें बताता था। ये मिलजुल कर करते थे। और पौलुस ने फिलेमोन को खत में लिखते हुए कहा, और मरकुस और थोड़ा सा कठिन नाम है, अरिस्तर्खुस और देमास और लूका को जो मेरे सहकर्मी है, इन सब का तुम्हें सहकर्मी, संग में रहते थे, मौजे के काम देखते थे, चंगाइयां देखते थे, अच्छे काम देखते थे। बहुत अच्छी टीम थी इनकी, पवित्र लोग थे, चारों तरफ तहलका मचाते थे। यीशु मसीह के नाम से जहां जाते थे, जो बोलते थे वैसा हो जाता था। इनके मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार खुदा काम करता था। लेकिन इस आयत को पढ़कर आपको बड़ा दुख लगेगा। मैं चाहता हूं पढ़े आप इस आयत को जरूर से। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10 जी। 2 तिमोथी 4 अध्याय 10वां पद पढ़िएगा। गौर से सुनिएगा, लगाइए। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। 4 थे अभी, लेकिन अब पौलुस लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लगाइए जी। 4 अध्याय 10वां पद, 2 तिमोथी TIMOTIHY, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। जी हां, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? एक शब्द आया है, संसार को प्रिय जानकर। उसी संसार में से तो खुदा ने हमें निकाला है, अपनी आत्मिक राहों में हमें बढ़ाने के लिए निकाला है, स्वर्ग के लिए हमें तैयार करने के लिए अपने भवन में लेकर आया है। बहुत सारे लोग मुझे पूरे हफ्ते भर मिलते हैं, तमाम जातियों के लोग मुझे मिलते हैं। सब लोग नहीं आ जाते हैं। बाइबल बताती है बुलाए हुए तो बहुत से हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। ये आज भी खुदा के लोगों के बीच में रहकर संसार को प्रिय जान रहा है। खुदा के लोगों, अगर मेरे और आपके पास रहने का अच्छा संसाधन ना हो, चलने का अच्छा संसाधन ना हो, खाने पीने की अच्छी भंडार ना हो मेरे और आपके पास, और शायद हमारी एजुकेशन भी उतनी ना हो, हम देखने में शायद अट्रैक्टिव भी ना हो, किसी पर प्रभाव छोड़ने वाले भी ना हो, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। लेकिन जब देमास आगे बढ़ा, इसे बहुत सारे लोग मिले, इज्जत मिली, सम्मान मिला, लोगों का आदर मिला, प्रभु के दास करके लोगों ने ग्रहण किया, तो ये अपने उस उद्देश्य से, अपने उस सियानेपन से, अपनी उस समझ से भटक कर इसने संसार को प्रिय जाना। और आज ऐसे बहुत से सेवक हैं प्रभु के, जिन्हें खुदा ने बुलाया अपनी खिदमत के लिए, चुना अपनी खिदमत के लिए, अपने पास रखा उसे, लेकिन उसके बाद जैसे प्रभु ने उन्हें आशीष देना शुरू करी, वो उन्हीं संसारिक आशीषों के प्रलोभन में होकर आज प्रभु से दूर हो गए। और पौलुस को लिखना पड़ा, अब मैं उसका नमस्कार कैसे भेजूं तुम्हें, क्योंकि उसने तो संसार को प्रिय जानकर प्रभु को छोड़ दिया है, मुझको छोड़ दिया है। अब उसका दुआ का जीवन नहीं है, अब वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए चाहता है। अब वो ये सिर्फ देखता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे लोग। अब उसने घुटने टिकाना छोड़ दिया है, अब उसने चर्च आना बंद कर दिया है। आज वो फिर बालक का सा जीवन जी रहा है। आज भी उसके जीवन से वो समझदारी चली गई है। और पौलुस को लिखना पड़ा तिमोथी को, क्योंकि देख देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और कहां चला गया है? थिस्सलुनीके को चला गया है। और लिखा है, और क्रेसिस गलतिया को, पर तीतुस दलमतिया को चला गया है। और इसके आगे लिखा है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो।
आपके पास जो समझ है वो दुनिया के पास नहीं, आपके पास जो बातें हैं वो दुनिया के पास नहीं। आपके पास एक शक्तिशाली नाम है जो सब कुछ आपके लिए कर सकता है, वो है यीशु मसीह। आओ, जब मैं बालक था तो बालकों की सी बातें बोलता था, लेकिन अब हम सियाने हो गए, अब हम समझदार हो गए हैं। अब शारीरिक इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते। अब मेरे और आपको आगे बढ़ना है, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। प्रत्येक उन बातों पर गौर करना है, एक एक चीजों पर गौर करना है, सिर से लेके पांव तक हर एक चीजों पर गौर करना है। मेरे वस्त्र कैसे है, मेरा चलना कैसा है, जब मैं किसी महिला से बात करता हूं, जब मैं किसी पुरुष से बात करता हूं, जब मैं दुकान वाले से बात करता हूं, जब मैं दूध वाले से बात करता हूं, क्या मेरे अंदर वो मैच्योरिटी है, या आज भी मैं हंसी ठट्टा करने वालों के संग बैठता हूं? वचन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद बताता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन यहोवा की व्यवस्था का ध्यान करता रहता है। मालूम है, अलग है, एक समझदारी होना चाहिए। अगर एक रो रहा है कोई शख्स, एक दुखी है कोई शख्स, अगर कोई परेशान है शख्स, तो ये मैच्योरिटी मेरे और आपके अंदर होना चाहिए कि मैं और आप उससे बात करके उसके दुख को कम कर सकें, उसे हिम्मत दिला सके। अगर कोई मांगने आया है तो बाइबल में लिखा है, जब तेरा दाहिना हाथ दे तो तेरे बाएं हाथ को मालूम ना चले। बाइबल में लिखा है, यदि तू भलाई कर सकता है तो कर, और यदि जानबूझकर नहीं करता है तो यह तेरे लिए पाप है। एक मैच्योरिटी होना चाहिए अपने जीवन को, अपनी आदतों को। इधर देखिए, परमेश्वर के वचन से मिलाइए। जब यीशु छोटा था, मात्र 12 साल का, उसकी माता उसे यरूशलेम ले गई और भीड़ होने के कारण वो यरूशलेम में ही छूट गया और वो लौटकर घर आ गए। और दूसरे दिन जब पता पड़ा तो वो फिर यरूशलेम भवन गए तो देखा यीशु वहां पर है और बड़े बड़े व्यवस्थापकों के संग खुलकर उनसे बातें कर रहा है। और वचन बताता है कि इसने वही बात खोली जो उसके लिए लिखी थी कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया कि मैं बीमारों को चंगा करूं, दुष्ट आत्माओं को छुड़ाऊं और लोगों के लिए उद्धार का काम करूं। अपने लिए निकाला, आपके लिए इस वचन में है। हालेलुया। अभी आप क्या ढूंढ रहे हो? आपकी पोजीशन इस वचन में है। एक कलाम है आपके लिए जिसमें आप खड़े होकर कह सकते हो कि ये मेरे लिए लिखा है और मैं वो हूं। हालेलुया, हालेलुया। मजबूत बनो, सियाने बनो। अगर दारू पी के एक बार आदमी बुरी बातें बोलता है तो ठंडे होकर मत बैठ जाओ, लगातार प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है, अगर एक विश्वासी बेटी, अगर एक विश्वासी स्त्री अपने बिगड़े हुए पति के लिए लगातार प्रार्थना करेगी, लगातार प्रार्थना करेगी, तो एक दिन वो बदल जाएगा। वैसे ही अगर स्त्री बिगड़ी हुई है और विश्वासी पति है तो वो लगातार प्रार्थना करेगा, उसकी पत्नी बच जाएगी। तू अपने विश्वास से उसे जीत लेगा। सियाने होइए। आपकी बात, आपके घर की बात आपके चौखट से बाहर नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी की बुराई आपके चौखट के बाहर नहीं होना चाहिए। जो कुछ करना है बैठकर आपस में निपटा लो, समझा लो। घर के बाहर आपकी बात नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप खुदा के दास को बुलाओ, अपने घर में बैठो और समझो कि परमेश्वर क्या बताता है। सियाने हो। हमारे मुकदमे कोर्टों में हल नहीं होंगे, वहां भ्रष्टाचार और अन्याय चल रहा है। पैसे की रीति पर सारे काम हो रहे हैं। हमारा न्याय हमारा खुदा करेगा और खुदा के भवन से हमारा न्याय होगा। हालेलुया। सियाने हो जाओ, मजबूत हो जाओ, मसलों को बिगाड़ो नहीं, बात को खींचो नहीं, खत्म करना सीखो। सियाने हो जाओ। अगर आज बेटे ने गलती करी है तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी गलती करेगा, हो सकता कल वो सुधर जाए। बाइबल में लिखा है, अपने बेटों को रिस्क, अपने बालकों को रिस्क ना दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो बर्बाद हो जाए। समझाओ, समझदारी लाओ। ये पुत्र, ये पुत्रियां, ये बच्चे हमें जो मिले हैं, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दान है। हालेलुया। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझ को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों की सी समझ थी, बालकों का सा मन था, परंतु अब सियाना हो गया। इस समय मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता, लेकिन उस समय हम आमने सामने देखेंगे। एक दिन वो न्याय आसन पर बैठेगा, मुझे उठाकर सामने खड़ा करेगा और वो बोलेगा कि मैंने अपना कलाम पास्टर राजू के मन में डाला था, दिल में डाला था, और उसने बताया था। अब समझदार हो जाओ। बेटियों, कैसे कपड़े पहनना है, कैसा जीवन जीना है। बेटों, कैसी बातें करना है तुम्हें।
तुम्हारा जीवन अनमोल है, बताया था और तुम नहीं समझे। तो बाइबल बताती है जो बार बार समझाने पर भी हट करता है वो एक दिन नाश हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही इसी के योग्य हैं। प्रभु कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद हम नहीं समझ पाते, लेकिन समय दर समय तेरा वचन हमारी आंखों को खोलता है, मन को खोलता है। प्रभु हमें ऐसी तौफीक अता कर कि हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार होने पाए। प्रभु यहां बैठे मेरे सभी भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु हम सबको एक मन करके आगे बढ़ा, अपने वचन में सहमत रहना सिखा, तेरे वचन के अनुसार हमें जिंदगी जीना सिखा। प्रभु सहायता करता हूं, मदद कर। फिर एक बार दुआ करता हूं प्रभु जी, अपने कैंपस के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भैया दीदी के लिए, प्रभु जी हर एक उस काम करने वाले के लिए जो प्रभु हमारे इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। खुदा तेरे भवन में तेरी वेदी के पास अपने तलुओं को टिकाकर प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बदलने वाला हो सके और वो बातें यहां पर जयवंत हो जैसा यीशु तू चाहता है। हमारी मनसा और हमारी इच्छा है खुदावंद कि यहां से तेरे राज्य का सुसमाचार बहुतायत से फैलाया जाए, हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स और समस्याएं दूर होने पाए। प्रभु ये एक जैवन जीवन जिए खुदावंद। मैं जानता हूं प्रभु तू हर जगह हाजिर होता है, हर जगह तेरी सामर्थ्य काम करती है। तेरी हुजूरी से तो प्रभु जी बंधन और बेड़ियां भी टूट जाती है खुदावंद। आज मैं चाहता हूं अंधकार का राज्य मिटाया जाए और यीशु की रोशनी का राज्य हमारे कैंपस, हमारे लोगों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में फतेहमंद हो। प्रभु यहां पर रिफाकत रखने वाला एक एक जन प्रभु इतना सकारात्मक हो कि दुनिया की कोई भी चीज उसे नकारात्मक कभी ना कर सके। वो कह सके मेरा प्रभु मेरे संग है और सब कुछ सही होता चला जा रहा है और एक दिन सब कुछ सही होगा। उस दिन हम आमने सामने देखेंगे जब मेरा प्रभु मेरे को लेने के लिए दुनिया में आएगा। खुदावन मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, और तेरा अनुग्रहकारी हाथ यहां बना रहे प्रभु। मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्रभु, एजुकेशन ग्रेन करने हैं प्रभु, इन्हें और पवित्रता का मन दे खुदावन। तूने सभी को पास किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जब ये यहां से जाते हैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके प्रभु, एक एक ऐसी मशाल बनकर जाएं प्रभु जो शैतान के राज को जला सके और गिरा सके प्रभु। एक सच्चाई की रोशनी लेकर चाहे प्रभु इनके परिवार में, इनके आस पड़ोस, इनके मोहल्ले में, जहां ये काम करते प्रभु वहां हर जगह तेरी रोशनी प्रभु फैला सके खुदावन। इनकी सहायता और मदद करना। आज के दिन हम सबकी अगुवाई कर और आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार कर प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। कल मंडे है और कल हमारी आराधना उन्नाव गेट में हमारी मालती दीदी के यहाँ, हमारी बहन सुमन के यहाँ पर है सोमवार को। अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर से आएँ और आराधना का हिस्सा बने। खुदावंद आपको बरकत दे। जैसे जैसे मौसम सही होता जा रहा है हम लोग और भी कुछ आराधनाएं करेंगे ताकि हम लोग अधिक से अधिक संगति रखें। जितना अधिक हम संगति रखेंगे प्रभु की, उतना अधिक प्रभु हमें और अपने पास को बुलाएगा। मिलकर इस समय हम सब एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में और अपने दानों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करेंगे। जो कुछ हमारे पास है प्रभु ने हमें आशीष दी है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। और पिकनिक जाना मांग रहे हैं लोग, लंबी लंबी सांसें लेके कहते हैं यस। हम लोग तैयारी करेंगे और मैं इस हफ्ते आपको बता दूंगा थोड़ा सा डिस्कस करके, ताकि हम लोग जा सकें और उस संडे हम लोग वहाँ पर रहेंगे और आराधना करेंगे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे अपने स्थानों पर खड़े होकर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। इस गीत को गाएंगे। इस गीत को गाकर अपने दानों के द्वारा अपने प्रभु की महिमा करें।
अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु की